बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। हमने स्टार्ट किया हुआ था टेंसेस का हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। हमने देखा था टेंसेस को हम किस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उस लेक्चर का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ आप लोगों को। तो वो हमारे पास टेंसेस में क्या क्या दो चीज़ें आ गई थी। एक आ गया था हमारे पास वर्क, सेकंड आ गया था हमारे पास टाइम। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई थी हमारे पास। अच्छा, अब हमने टेंसेस की डेफिनेशन देखी थी। क्या थी कि हमारे पास जो रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, वर्क को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेंसेस कहते हैं। ठीक है, द रूल्स विच टेल्स द वर्क कह सकते हैं या वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कह सकते हैं इन टाइम। ठीक है, टाइम के अंदर हम अगर जब देखते हैं रूल्स को फॉलो करते हैं, वर्क को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको क्या कहते हैं, टेंसेस कहते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने डिवाइड किया था वर्क को और टाइम को। ठीक है, अब वर्क की कितनी टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, 1 2 3 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया था। एक था हमारे पास कंटिन्यूस, सेकंड था परफेक्ट जिसको हम कंप्लीट भी कहते हैं। कंटिन्यूस क्या होता है, जारी होता है। और परफेक्ट हमारे पास क्या होता है, जिसको हम कंप्लीट भी कहते हैं। और थर्ड क्या था हमारे पास, इंडेफिनेट और लास्ट था हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये चार हमारे पास क्या थी, वर्क की टाइप थी। इस तरह से मैंने टाइम को भी डिवाइड किया था। टाइम हमारे पास कितने टाइप का हो सकता है। एक तो हमारे पास होता है पास्ट, जो गुजर चुका है। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट, जो हाल होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये हाल में। ठीक है, इसी तरह एक होता है फ्यूचर, जो कि आने वाला होता है। ठीक है, जो मुस्तकबिल में होता है। इस तरह से ये थोड़ा सा पिछले लेक्चर का ओवरव्यू है। तो फिर हमने देखा था कि टेंसेस को डिवाइड किया था मैंने इस तरह से कि मैंने सबसे देखा पहले प्रेजेंट, फिर देखा पास्ट और फिर देखा फ्यूचर। ठीक है, इस तरह से मैंने टाइम को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। और फिर मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा है। यहाँ पे मैंने देखा सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, इनडेफिनेट आ जाता है। ठीक है, इनडेफिनेट होता है। फिर वर्क किस टाइप का हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, जारी भी हो सकता है। इस तरह से हमारे पास परफेक्ट भी हो सकता है, मुकम्मल। ठीक है, परफेक्ट। इस तरह से हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो मैंने इस तरह से क्या किया था, हमने टाइम को देखते हुए हमने देखा था कि वर्क हमारे पास इस टाइम की निस्बत हमारे पास वर्क इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बिल्कुल ऐसे ही पास्ट हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर का देख लेते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से हमने टेंसेस को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, वर्क और वर्ब को हमने देखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, असल में टेंसेस होता ही यही है। ठीक है, हमने देखना होता है जो भी हम काम कर रहे हैं, वर्क या वर्ब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम जब इसको देखते हैं तो हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास हो जाता है टेंसेस। ठीक है, टेंसेस असल में ज़माना होता है ना, ज़माने को टेंसेस कहते हैं। तो जो काम हो रहा है जिस टाइम पे हो रहा है तो वो हमारे पास क्या आ गया, टेंसेस आ गया। ठीक है, प्रेजेंट को भी देख लिया, परफेक्ट को भी पास्ट को भी देख लिया, फ्यूचर को भी देख लिया। अब ये हमारे पास टोटल कितनी बन जाती हैं, 4 4 4 12 हमारे पास टोटल बन जाएंगे टेंसेस। ठीक है, तो एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं इन सब के लिए हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। इन टेंसेस को डिटेल में स्टडी करने से पहले मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ। प्रेजेंट टेंस, सेकेंडली हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पास्ट टेंस, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये 3 मैंने डिवाइड कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, 1 2 3। ठीक है, अब मैंने इनके देखने हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास अगर डू और डज है, प्रेजेंट में डू और डज, तो हमारे पास पास्ट में क्या बन जाएगा, डिड बन जाएगा। इसी तरह फ्यूचर में क्या बन जाएगा, विल एंड शैल। ठीक है, ये आपने एक चार्ट है जो हम टेंसेस को स्टडी करने से पहले इसको देखेंगे और हम इसको अपने जहन में बिठा लेंगे। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंट में हमारे पास क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, इज़ एम आर। ठीक है, इज़ एम आर। इस तरह हमारे पास पास्ट में क्या होगा, वाज वर, रहे थे रहे,
थे, ठीक है। इसी तरह विल, शैल, हैव। लास्ट जो है हमारे पास वो क्या है, हैज़ और हैव, हैज़, हैव और हैड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अब क्या है, डू डज कब लगता है, जब हमारे पास होता है ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। इज़ एम आर कब हमारे पास यूज़ होता है, जब रहे हैं, रहे हैं या रहे थे या रहे होंगे, ठीक है। इज़ एम आर। मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, रही हूँ, रहे हैं, रहे होंगे, ठीक है। तो हैज़, हैव हमारे पास कब लगेगा, की है, कर लिया है, कर चुके हैं। एंड पे सब पे है आएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। की है, कर लिया है, और ये है रहे हैं, रही है, ये है ता है, ती है, ते हैं। इसी तरह पास्ट में हमारे पास क्या होगा, करते होंगे, ते होंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ रहे थे, और इस तरह यहाँ पे चुके थे, ठीक है, हो चुका था काम, चुके थे, ठीक है। और विल शैल में हमें पता है होंगे, गे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम आते हैं मेन वर्ब के ऊपर। मेन वर्ब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, असल में मेन वर्ब है हमारे पास, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं, जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडी करते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब है, जिसको मैं आगे अपने लेक्चर्स में MV से शो करूँगी, ठीक है। मेन वर्ब अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, यहाँ आ जाएगा सेकंड, यहाँ आ जाएगा थर्ड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को मैं ऐसे ही शो करूँगी कि मेन वर्ब का V1, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को मैं कैसे शो करूँगी, मेन वर्ब का सेकंड, और थर्ड फॉर्म को वर्ब को मैं कैसे शो करूँगी, मेन वर्ब का थर्ड, ठीक है। इस तरह से मैं मेन वर्ब को शो करूँगी। और फर्स्ट फॉर्म जो है हमारे पास, लेट सपोज हम गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया जाने की, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगी, वेंट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगी, गोन, ठीक है। ये हमारे पास 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ जाएंगी। जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उनको भी हम स्टडी करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल के केस में हम देखेंगे कि मेन वर्ब जो है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, और साथ उसके हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है, और इस तरह से इन सारे रूल्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रूल्स के केस में देख लेते हैं। हम देखते हैं इंडेफिनिट क्या चीज़ होती है, कंटिन्यूस क्या होता है, और परफेक्ट क्या होता है।